खून खौलता है मेरा जब इजराइल के जूस बेदर्दी से हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर जुल्म ढाते हैं। मिडिल ईस्ट में कभी भी शांति नहीं होगी, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और इसके लिए मैं आपको एक ऐसा वचन दिखाऊंगा जो शायद ही आपने कभी ध्यान दिया हो। आमोस की पुस्तक अध्याय 1 वचन 11, जिसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है। जब भी आपको बाइबल में यूं करके मिले तो समझ लीजिए परमेश्वर स्वयं बात कर रहे हैं। एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। आमोस के पुस्तक में ऐसा कई बार लिखा हुआ है, 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण। इसका सिंपल सा मतलब है कि 3 अपराधों से केवल प्याला भरा हुआ था, लेकिन प्याला भर के गिरने लगा चौथे अपराध के कारण। आमोस के पुस्तक में 6 ऐसे नेशंस हैं जो अन्य जाति है और उनका दंड लिखा है, और सिर्फ इसी जगह पर 4 पाप लिखे हैं। एदोम के उसका पहला पाप है कि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा, और दूसरा पाप है कि उसने बिल्कुल भी दया नहीं की, और तीसरा अपराध यह है कि क्रोध से उनको यानी इजरायलियों को लगातार फाड़ता ही रहा। और चौथा पाप जो प्याले से भर के गिरने लगा वो है अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। He kept his wrath forever। आसान भाषा में कहूं तो हमेशा हमेशा के लिए यह नफरत पालकर बैठ गया है अपने भाई के लिए। यही है वह कारण जो मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं होगी। और अब कहानी में पीछे चलते हैं एसाव और याकूब के, जो कि इसहाक के पुत्र थे, और ये दोनों जुड़वा थे, लेकिन इनमें से एक पहले पैदा हो जाता है। उसे बड़ा मान लिया जाता है, उसको नाम एसाव दिया जाता है, और वही एदोम भी कहलाता है। याकूब भी एसाव के आने से कुछ सेकंड बाद ही आता है, लेकिन वह छोटा कहलाता है क्योंकि वो बाद में आया। और जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तब एसाव सिर्फ एक कटोरे दाल के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच देता है, वो भी अपने छोटे भाई याकूब को। और इस कहानी के पीछे के राज को भी समझते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि याकूब ने तो बहुत गलत किया है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 25 वचन 27 में लिखा है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। अब एसाव के घर में कोई शिकार खेलने वाला नहीं रहता था, और उसे कोई जरूरत भी नहीं थी कि वह शिकार खेलने वाला व्यक्ति बने। और दूसरी ओर याकूब अपने घर वालों का हाथ बटा रहा था और अपने परिवार के कार्यों को सीख रहा था। हिब्रू लैंग्वेज को समझने वाले इस बात को बहुत आसानी से समझ जाते थे, पर यह बात हमें आसानी से समझ नहीं आती है। एसाव घर में दरअसल रुकता ही नहीं था, लड़का हाथ से निकल गया है, यही बात वहां पर हो गई थी। याकूब को टेंट में रहने का हिब्रू मतलब है कि वह अपने घर वालों के कार्यों में इंटरेस्टेड था और वह अपने आप को प्रमाणित करता जा रहा था। इजराइल में बड़े लड़के को 2 गुना हिस्सा दिया जाता था, और इसकी वजह यह थी कि अगर पिता मर जाता है तो घर के बेटियों की और नौकर चाकरों की शादियां होगी या जो भी जिम्मेदारियां होगी उनको बड़ा लड़का ही पूरा करेगा। लेकिन एसाव इन सब चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं था, वह तो जंगल में अपना शौक पूरा कर रहा था। लेकिन याकूब इन सब चीजों को सीख रहा था और जिम्मेदार बनता जा रहा था। 28वें वचन में बहुत खास बात लिखा है, और इसहाक तो एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, लेकिन रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। इसका मतलब यहां पर रॉन्ग पेरेंटिज्म चल रही है, यानी कि फेवरेटिज्म काम कर रहा है। एक का तो एक बच्चा प्रिय है और दूसरे को दूसरा बच्चा प्रिय है, और इसके लिए दोनों के पास सही वजह होंगी, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। इसहाक और इस्माइल को एग्जाम्पल समझते हुए एसाव को ये बात समझनी चाहिए थी कि पहले पैदा हो जाना, पहलौठा कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि लायक होना बड़ी बात है। दरअसल एसाव अपने आप को नालायक दिखा रहा था और याकूब अपने आप को लायक बनाता जा रहा था। और अब पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक अध्याय 1 वचन 2 और 3। लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इस वचन का इस्तेमाल कई कैल्विनिस्ट लोग करते हैं। परमेश्वर ही है जो पक्षपात करता है, उसने एसाव और याकूब में भेदभाव किया है। इस वचन को रोमियो 9 में पौलुस ने भी उठाया है।
और कैल्विनिस्ट लोग इसे भी उठाकर यह प्रमाणित कर देते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग या नरक भेज सकता है किसी को भी। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है मेरे दोस्तों। यह बाइबल का परमेश्वर का कैरेक्टर है ही नहीं। दरअसल परमेश्वर ने यहां पर कुछ देख लिया है। परमेश्वर उसे देखकर ऐसा कह रहा है कि एसाव के कैरेक्टर से नफरत हो गई है, लेकिन याकूब का कैरेक्टर उसे अच्छा लगा है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वजह आप जानते हैं क्या है। एसाव परमेश्वर की चीजों में यानी थिंग्स ऑफ गॉड में इंटरेस्टेड ही नहीं था, बट याकूब था। परमेश्वर की चीजों में बहुत ही इंटरेस्टेड था। यह बात भी हमें बाइबल से पता चलती है। आइए देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 25 वचन 31 और 32 में लिखा है, याकूब ने कहा, अपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी कसम खा। तो उसने उससे कसम खा भी ली और अपना पहिलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी मेरे दोस्तों, बल्कि यहां पर बहुत बड़ा काम हो गया है। एसाव ने यहां पर बर्थ राइट को तुच्छ जाना है, लेकिन खरीद किसने लिया? खरीद लिया याकूब ने, क्योंकि उसे पहिलौठे का वैल्यू था। दरअसल ये बात यह दिखाती है कि याकूब को परमेश्वर के कामों में कितना इंटरेस्ट था। ये तो बेचने वाले के ऊपर था, वह बेचना चाहता है कि नहीं। एसाव अगर एक दिन खाना नहीं खाता तो मर नहीं जाता, लेकिन वो पहिलौठे का वैल्यू नहीं रखता था, इसलिए उसने एक कटोरे दाल के लिए पहिलौठे का अधिकार बेच दिया। सबसे पहले अपने परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में यह बात अच्छे से समझ लीजिए कि वो हर पीढ़ी में ही अब्राहम, आदम, नूह, कोई भी पीढ़ी हो, उनमें से अपने लिए विश्वास योग्य ढूंढ रहा है जो थिंग्स ऑफ गॉड में इंटरेस्टेड हो। ऐसा वो बचपन से ही इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था। तभी लिखा है, जब लड़के बढ़ने लगे तो अपना शौकिया रास्ता यानी शिकार करना चुन लिया, लेकिन इन्हें आशीष सारी चाहिए थी। ऐसे लोग चर्च में भी आते हैं जो सांसारिक जीवन भी जीते हैं और चर्च में भी आते हैं, उन्हें आशीषें सारी चाहिए होती है। वह भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनका कैरेक्टर देख रहा है। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर उनके कैरेक्टर और चाल चलन के स्वभाव पर उनको आशीष देगा। इसहाक जब याकूब को आशीष देता है तब एसाव ये बात कहता है, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया है? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, मेरा पहिलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था। ऐसे कह रहा है कि जैसे उसने लूट लिया हो। उसने तुमसे छीना नहीं था, तुमने उसे अपने मन से दिया था। और आगे लिखा है, एसाव कहता है, अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। आशीष से सारी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के कार्यों में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसहाक एसाव से इसलिए प्रीति रखता था क्योंकि वह उसके लिए मांस लेकर आया करता था जंगल से, और एक कटोरा दाल जो 10-15 मिनट में बन जाती है, लेकिन एसाव ने एक कटोरे दाल के लिए अपने पहिलौठे होने का अधिकार को तुच्छ समझ लिया था। इसहाक और एसाव बाप बेटे थे और यह दोनों खाने के लिए अलग तरह से ही शौकीन थे। इनके बीच जो प्रेम था खाने की वजह से ही ज्यादा था। इनका परिवार एक टूटा हुआ परिवार था। दिखाता हूं कैसे। जब रिबका के पेट में यह दोनों बच्चे होते हैं, उस वक्त वे लड़ने लगते हैं, तो रिबका जाती है यहोवा परमेश्वर के पास उनकी इच्छा पूछने। देखेंगे कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 25 वचन 22 लिखा है, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई, यानी प्रार्थना में गई। और अगले वचन में परमेश्वर यहोवा रिवील करते हैं कि तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होगा, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। अब बड़े वाले को छोटा वाला सर्व करेगा। यह भविष्यवाणी को पूरा कराना परमेश्वर का काम था, न कि रिबका की। लेकिन रिबका वहां पर दिमाग चलाती है, और उसकी भी एक बड़ी वजह है। जब रिबका अपने पति इसहाक के पास गई होगी और बताया होगा, मेरे पेट में 2 जातियां हैं, परमेश्वर ने ऐसा बोला है, और बड़ा वाला छोटे का सेवा करेगा, ऐसा कहा परमेश्वर ने मुझे। लेकिन इसहाक ने उसकी बात का यकीन ही नहीं किया, क्योंकि वह एसाव को आशीष देना चाहता था बिना रिबका के कंसल्ट के। कम से कम जब 2 बच्चे हो गए थे, तब इसहाक को समझ जाना चाहिए था कि परमेश्वर ने सचमुच रिबका से बात की है, और परमेश्वर चाहते हैं आशीष छोटे वाले को मिले, न कि बड़े वाले को।
इसके बाद भी इसहाक क्या कर रहा था आपको पता है? वो वाली आशीष एसाव को देना चाहता था। वो भी चुपचाप, लेकिन रिबका इस बात को जान जाती है। और इसहाक ऐसा क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसकी पत्नी से उसका संबंध अच्छा नहीं था। उसकी पत्नी दूसरे बेटे को प्रिय जानती थी और ये वाली जो ब्लेसिंग थी, आशीष थी, ये देते समय बड़ा फेस्टिवल त्योहार मनाया जाता था। सबके सामने एक बड़ी सेरेमोनी होती थी और बड़ा भोज लिया जाता था और सबको पता होता था ये क्यों किया जा रहा है। और इसहाक किसी को बिना बताए इस ब्लेसिंग को, इतनी बड़ी आशीष को देना चाहता था टेंट के अंदर, बिना किसी के कानों कान खबर लगे हुए। और बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें लगता है खुदा सिर्फ मुझसे बात कर सकता है, किसी औरत से नहीं, और ऐसे लोग आत्मिक तौर से घमंडी होते हैं। इसहाक को शायद यही लगा था कि खुदा ने रिबका से बात नहीं करा है। अगर खुदा को बात करना होता तो मुझसे करता। और यही वजह है कि मैं कह रहा था इनका परिवार एक टूटा हुआ परिवार था। इसहाक एसाव से क्यों प्रेम रखता था इसकी वजह दिया है, लेकिन रिबका याकूब से क्यों प्रीति रखती थी इसका वजह नहीं दिया है। यह आपको और मुझे समझनी है। मेरे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसका अगला भाग पार्ट 2 में करके आएगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की परमेश्वर सबको बहुतायत से आशीष दे। वेट करें पार्ट 2 का।